एक गांव था जिसका नाम था रोशनीपुर। पर वहां रोशनी कम, अंधकार ज्यादा था। उसी अंधकार को चीरता एक तेज सितारा था, रवि। रवि दुबले पतले बदन का, पर आंखों में दुनिया जीतने का सपना लिए फिरता था। स्कूल की हर परीक्षा में वो पहला आता। उसका दिमाग गणित की तरह तेज और भाषा में कविता जैसा प्रवाहता। लेकिन किस्मत हमेशा अपनी कलम से नहीं लिखती। जब रवि ने 12वीं में टॉप किया तो उसके घर के आंगन में खुशी नहीं, मजबूरी खड़ी थी। पिता की बीमारी ने घर का सारा पैसा सोख लिया था और माँ, जिसका हाथ कभी रसोई की कमान संभालता था, अब दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। बेटा, पढ़ाई छोड़ दे, अब घर को संभालने वाला कोई चाहिए। किताबों से अटूट प्रेम रखने वाला रवि एक भारी पत्थर दिल पर रखकर अपनी साइकिल की जगह ऑटो रिक्शा के हैंडल पर हाथ रखता है। उसका स्कूल बैग अब औजारों के बक्से में बदल चुका था। धूप, धूल और धक्के, अब यही उसकी जिंदगी थी। पर एक बात नहीं बदली थी, उसके चेहरे की मासूम और अटूट मुस्कान। उसी गांव की गलियों में एक भोली सीधी सादी लड़की दिखती थी, अन्नवी। उसके माथे पर लगी बिंदी और आंखों में रवि के संघर्ष के लिए सम्मान था। दोनों का साथ मिला और जल्द ही उनकी शादी हो गई। सादगी भरा वो रिश्ता रवि के जीवन में सबसे बड़ा सुकून था। वो खुश था कि इस अकेले सफर में अब एक सच्चा साथी मिल गया है। शादी के कुछ महीने बाद एक शांत रात को, जब मिट्टी के तेल की डिब्बी जल रही थी, अन्नवी ने धीरे से कहा, रवि, मुझे पढ़ना है, मुझे इस गरीबी की दीवार को तोड़ना है, कुछ बनना है। रवि ने एक पल भी नहीं सोचा। उसे लगा अन्नवी मेरा अधूरा सपना पूरा करेगी। रवि खुश होकर कहता है, तू जो चाहे कर अन्नवी, मैं तेरे साथ हूं। तेरा रवि भूखा सो जाएगा पर तुझे हर हाल में पढ़ाएगा। उस दिन से रवि की जिंदगी एक तपस्या बन गई। वो सुबह 4 बजे उठता, रिक्शा स्टार्ट करता और निकल जाता। दिन भर शहरों की गलियों में घूमना, धूल फांकना, हर सवारी से बतियाना, ताकि 1 रुपया भी ज्यादा कमाया जा सके। वो रात को 11 बजे घर आकर रिक्शे की बत्ती जलाकर वो पहले अन्नवी को पढ़ाता, फिर खुद खाना खाता। उसने अन्नवी को कॉलेज में दाखिला दिलाया और जब उसने सिविल सर्विस की तैयारी शुरू की तो रवि ने अपने गियर और तेज कर दिए। वो हर रात अपनी पत्नी को ये कहकर सोने जाता, मेरी एसपी साहिबा, आज पढ़ाई कैसी रही? और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया। पूरे रोशनीपुर गांव की गलियां मिठाई और शोर से गूंज उठीं। अखबार के पहले पन्ने पर एक तस्वीर छपी, अन्नवी आईपीएस की ट्रेनिंग पूरी कर एसपी पद पर तैनात। रवि ने अपने मैले कुर्ते की आस्तीन से आंखें पूंछीं। खुशी के आंसू कई साल की मेहनत का मीठा फल थे। वो ऑटो रिक्शा वाला जिसने अपनी बीवी को एसपी बना दिया था, अब पूरे गांव के लिए मिसाल था। लेकिन समय एक क्रूर शिक्षक है। बड़े शहर की चकाचौंध और एसपी की कुर्सी ने अन्नवी को बदल दिया। जब भी रवि, वही पुराना सीधा साधा ऑटो रिक्शा वाला, उसके दफ्तर के बाहर खड़ा होता तो अन्नवी को शर्म आने लगी। अन्वी शांत स्वर में कहती है, रवि, तुम अब मेरे साथ फिट नहीं बैठते। मेरी एक इमेज है, तो मेरे साथ आकर मेरी इमेज खराब मत करो। तुम अब बस एक गवार रिक्शे वाला हो। रवि का कलेजा फट गया। जिस रिश्ते की नींव उसने अपने खून पसीने से रखी थी, आज वही रिश्ता उसे बेगानों की तरह धुतकार रहा था। और कुछ महीनों बाद सबसे बड़ा वार हुआ। रवि को पता चला कि अन्नवी का संबंध शहर के डीएसपी अधिकारी के साथ है। रवि ने हाथ जोड़े, मिन्नतें की, पर पूजा ने साफ कह दिया, पूजा, मुझे तेरा साथ नहीं चाहिए। मैंने तुझे तलाक दे दिया है। अब मेरी नई जिंदगी है। एक झटके में रवि का घर, सपना और सम्मान सब छीन लिया गया। रवि टूट गया था, पर वो हार मानने वालों में से नहीं था। उसने उसी रात रिक्शे के औजारों को हटाकर अपनी पुरानी एनसीईआरटी किताबों पर हाथ रखा। अगर मैं किसी और के सपने को पूरा करने के लिए एसपी की कुर्सी तक पहुंच सकता हूं, तो क्या मैं खुद की किस्मत नहीं लिख सकता? अब उसने अपनी जिंदगी को एक नया नाम दिया, बदला नहीं, बदलाव। रवि दिन में रिक्शा चलाता और रात को 12-14 घंटे पढ़ाई करता।
वो कई बार फेल हुआ, कई बार निराशा ने घेरा, पर जब भी वो हारने लगता उसे अन्नवी के शब्द याद आते, गंवार रिक्शे वाला। और सालों की अथक तपस्या के बाद एक और अखबार पर उसका नाम छपा, इस बार किसी और का नहीं, सिर्फ रवि का। रवि कुमार, आईपीएस यानी भारतीय पुलिस सेवा में चयनित। आज वही रवि जो कभी सड़कों पर धूल फांकता था, आईपीएस की वर्दी में रूबदार दिख रहा था। उसके कंधे पर चमकते 3 सितारे और अशोक स्तंभ थे। उसे अपने पदभार के बाद पहला निरीक्षण आदेश मिला, सिटी पुलिस थाने का वार्षिक निरीक्षण। जैसे ही वो थाने में दाखिल हुआ, एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। सारे पुलिसकर्मी अटेंशन में खड़े हो गए और सबसे आगे खड़ी थीं अन्वी, एसपी। उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई हो। सामने वही आदमी था जिसे उसने गंवार कहकर छोड़ा था, आज वही उसका उच्च अधिकारी बनकर खड़ा था। रवि ने एक भी पल अपनी भावनाएं चेहरे पर नहीं आने दी। रवि गंभीर और शांत स्वर में कहता है, मैडम, आपके थाने का निरीक्षण करने आया हूं, कृपया आधिकारिक रिकॉर्ड दिखाइए। अन्वी की आंखें जमीन से नहीं उठ पाईं। पश्चाताप का सैलाब उसके दिल में उमड़ रहा था। वो थरथराती हुई फाइलों का बंडल रवि के सामने रखती है। रवि ने सारा काम पूरी तरह प्रोफेशनल ढंग से निपटाया, कोई दिखावा नहीं, कोई बदला नहीं। जब वो जाने लगा तो दरवाजे पर रुका। बिना पीछे मुड़े उसने बस इतना कहा, मैडम, याद रखना, कभी कभी वक्त इतना शक्तिशाली होता है कि जिसे तुम छोटा समझते हो वो ही तुम्हारा बॉस बन जाता है। रवि बाहर निकल गया। उसकी सफेद वर्दी की चमक अन्वी की आंखों में एक टीस बनकर रह गई। अब उसे समझ आया कि उसने सिर्फ एक आदमी को नहीं छोड़ा था, बल्कि एक मिसाल, एक प्रेरणा और एक इतिहास को छोड़ा था। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।